अगर मैं आपसे बोलूं कि स्कूल एक स्कैम है तो शायद आप मेरे पे हंसेंगे, बट लाइफ में जो काम आने वाला है वो सिर्फ पैसा है। लाइफ में इन फ्यूचर आप आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ एक चीज़ की मदद से पैसा, और वो स्कूल कभी नहीं सिखा सकता। वो दो चीज़ें सिखाती हैं, जॉब और बिजनेस। एंड स्कूल में ही कैसे पैसा बनाना है, ये वीडियो आपको वो चीज़ सिखाने वाली है। और आपके फ्यूचर में आप अच्छे इंसान बन सकते हो या अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो, खाली इस 10-15 मिनट की वीडियो को देख के। अगर आप लोगों को जानना है और पैसे कमाने हैं अपनी स्कूल लाइफ के अंदर, तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देख सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप स्कूल में कैसे पैसे बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ और 3 वीडियो हैं जो आपको देखनी पड़ेगी, जो मदद करेगी आपके करियर में आपको आगे ले जाने में। स्कूल में मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं, जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। मैं सिर्फ आपको वो चीज़ बताऊंगा और ये वीडियो बहुत प्रैक्टिकल वीडियो। अगर आपने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर अपनी लाइफ के अंदर, आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, आपके पास अपना घर होगा, गाड़ी होगी, आपके पास सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आपने सही टाइम पे सही चीज़ कर ली, जो गलती मैंने करी है वो मैं आपको करने नहीं दूंगा। और मैं अपनी 20s में करोड़पति कैसे बना, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अब मैं आपको बता दूं, ये कंप्लीट एक सीरीज़ है जिसमें 3 वीडियो आने वाली है। पहला स्कूल लाइफ जो करंट वीडियो, उसके बाद कॉलेज लाइफ, और थर्ड जॉब और बिजनेस लाइफ। इन तीनों चीज़ों के अंदर आपको क्या करना है कि आप अपने करियर को एक्सेलरेटर दबा के आगे लेके जा सकते हो और सही टाइम पे सही चीज़ें कर सकते हो जो बाकी बच्चे नहीं कर पाए, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से। अब लैक ऑफ एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ाई नहीं करी। लैक ऑफ एजुकेशन का मतलब है करेक्ट नॉलेज और सही टाइम पे उसको कब इंप्लीमेंट करना था। अब मैं आपको बता दूं, स्कूल एक ऐसी चीज़ होती है जो बच्चे का माइंडसेट बिल्ड करती है। जब आप स्कूल में जाते हो तो आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है। जो भी उस चीज़ को ट्रेन करेगा, आपका दिमाग उसी तरीके से ट्रेन होगा। और स्कूल में हमारे बिजनेस को कभी जॉब लाइफ और बिजनेस लाइफ के माइंडसेट से कभी प्रिपेयर नहीं किया जाता। जो भी चीज़ें हम स्कूल में सीखते हैं वो रियलिस्टिकली प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी कभी इंप्लीमेंट नहीं होती इन फ्यूचर। अगर कोई भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें बताने वाला हूँ जो मेरे काम आई हैं। स्कूल में जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 1-2 सब्जेक्ट के अलावा रियलिस्टिक लाइफ में आपके कुछ भी काम नहीं आने वाला। बहुत डराया जाता है, बोर्ड के पेपर है, 10th का है, 12th का है, ये प्रेशर है, वो प्रेशर है। लेकिन एक्चुअली अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मैं करोड़पति हूँ और उनमें से मेरी कोई भी चीज़ काम नहीं आई है अभी तक। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास सिलेबस है, स्टडीज़ है, उससे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स करो। करना क्या है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ जिससे आप पैसे बना सकते हो। सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है राइट डायरेक्शन। यहाँ पे राइट डायरेक्शन का मतलब क्या है? हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं भी होता, हमें वो भी पढ़ना पड़ता है। अब आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उस चीज़ को आप ज़बरदस्ती कर रहे हो और उस चीज़ को पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में भी नहीं जाता और आप उस सब्जेक्ट में वीक भी होते हो, राइट? मैथ्स करनी है, कैलकुलेटर है, लेकिन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैथ्स करना सीखना, बेसिक चीज़ें करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। 10th क्लास तक अपना बेस बनाना, दैट इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको सारे एक्सपेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन उसके बाद स्पेशलाइजेशन आती है। कॉमर्स आ गया या साइंस आ गई, आपको क्या चीज़ लेनी है, वहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे लाइफ में कहाँ जाना है या क्या चीज़ करनी है। लेकिन हम कभी भी ये चीज़ नहीं देखते हैं वो प्रैक्टिकली नॉलेज को आप कहाँ इम्प्लीमेंट करोगे। इतने मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे जियोग्राफी, EVS वगैरह ये सारी चीज़ें देखो तो मैं अपनी अब लाइफ में इसको कहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ। इस नॉलेज को मैं कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट था, मैंने वो चीज़ पढ़ी। अगर मुझे सेल्स के बारे में इंटरेस्ट है, पैसे बनाने के बारे में इंटरेस्ट था, तो मैंने वो किताबें पढ़ी, उससे रिलेटेड स्किल बिल्ड करी और उसको इम्प्लीमेंट करा, जब जाके मैंने पैसे बनाए। ना कि जो मैंने 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th क्लास में जो भी चीज़ें पढ़ी थी मैं वो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। नहीं, वो बेस बनाना इम्पॉर्टेंट है, जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। आपका जो इंटरेस्ट है उसको फाइंड आउट करो। चाहे आपका गाड़ियाँ चलाने में इंटरेस्ट है, चाहे आपका गाड़ियाँ बनाने में इंटरेस्ट है, क्रिकेट खेलने में, या कुछ भी XYZ करने में आपका इंटरेस्ट है, आपको वो चीज़ करनी चाहिए और उसके पीछे लगना चाहिए। उससे रिलेटेड जितनी भी दुनिया में किताबें हैं जो आपको लगता है आपकी मदद कर सकती है उस स्किल को बिल्ड करने के लिए, आपको वो चीज़ करनी चाहिए। मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। अपना एक इंटरेस्ट फाइंड करो स्कूल के अंदर ही।
आप फाइंड आउट करो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में। जब आप उसको लगातार चीज़ों को करते हो तो आप उसके अंदर एक्सपर्ट बन सकते हो, आप लोगों को कोचिंग दे सकते हो, सिखा सकते हो, आपके एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो जब आप अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हो और उसको डोमिनेट करते हो। तो राइट डायरेक्शन के लिए सिर्फ आपको अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है और उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़नी स्टार्ट करनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे से ज़्यादा बच्चे पूरे साल उसका इंतज़ार करते हैं, चैप्टर का रिप्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है, 8th क्लास में आता है और हम जो नॉलेज किताबों से लेते हैं उसके बाद भी हमें सारी नॉलेज नहीं होती है, क्या चीज़ क्या है, किस तरीके से होती है। मैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करने वाला इस वीडियो में। जब आप बड़े होगे, धीरे धीरे मैच्योर होगे, यू विल गेट एवरी सिंगल आंसर। बट मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल में वो नॉलेज हमें कम दी जाती है। जो एक्सपेक्ट है, हमें सबको पता है कि क्या चीज़ किस तरीके से होती है, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो मिस हैं और जो हमें जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो स्कूल लाइफ में आप कभी नहीं सीख सकते। इसलिए टीचर्स को थोड़ा सा फ्रैंक होना पड़ेगा स्टूडेंट्स के साथ वो चीज़ें बताने के बाद। आप कुछ भी कर लो, आप इस एज में हो कि आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हो फीमेल के साइड और फीमेल मेल की साइड कि आपको वो प्यार लगने लगता है, एंड वो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एक ओवरऑल नॉलेज होना उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, आप स्कूल लाइफ में कितनी भी पढ़ाई कर लो, ये 10 मिनट की वीडियो आपको पूरा स्कूल का ज्ञान दे सकती है अगर आप इस वीडियो को सही से देखोगे और इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ के अंदर। तो जो पहला रिप्रोडक्शन का हमारा चैप्टर होता है उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत सारे मन में क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम पूछ नहीं पाते टीचर से शर्म की वजह से। लेकिन उसमें आपको शर्म नहीं करनी चाहिए, आपको टीचर के साथ फ्रैंक होकर सारी चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए, क्या चीज़ कैसी है। अगर टीचर नहीं कर रहे तो अपने पेरेंट्स से जाके करो, लेकिन एक लिमिट होती है चीज़ों की। इंटरनेट भी है, इंटरनेट से आप ये सारी चीज़ें रिसर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो, आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ के ऊपर इतना टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। मुझे लगता है लैक ऑफ सेक्सुअलिटी के बारे में आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आप इंटरनेट से पढ़ सकते हो। अगर आप इतने कंफर्टेबल नहीं होते किसी से पूछने के लिए, आपके टीचर इतने फ्रैंक नहीं है, पेरेंट्स इतने फ्रैंक नहीं है, लेकिन इंटरनेट पे काफ़ी सारी नॉलेज है जो आपको मिल सकती है। लेकिन सही तरीके से आपको उसको कंज्यूम करना है, जिससे आपको सारे एक्सपेक्ट के बारे में पता हो कि एक पूरा सेक्सुअल प्रोसेस किस तरीके से होता है, क्या क्या सारी चीज़ें होती है उसके अंदर, जिससे आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट ना हो। और जब आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी, उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा जिसके बारे में मैं खुल के आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। स्कूल लाइफ में ये हर किसी के साथ होता है। आपकी एक गर्लफ्रेंड बनेगी, अगर आप लड़की हैं तो आपका बॉयफ्रेंड बनेगा, लेकिन दोनों का कुछ ना कुछ होगा। और उस चीज़ को हम इतना ज़्यादा सीरियसली लेते हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारे साथ पहली बार होती है स्कूल टाइम में। अब आप उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, आपको बहुत अटैचमेंट हो जाता है चीज़ों से, लेकिन रियल लाइफ में दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप बड़े हो गए, आप कॉलेज जाने वाले हो, आपकी जॉब लगने वाली है, दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप। आप इतना लंबा टाइम कवर करने वाले हो, बहुत सारे ब्रेकअप्स होंगे, बहुत सारे लोगों के नए रिलेशन बनेंगे। कोई भी एक स्कूल वाले रिलेशन को लॉन्ग टर्म नहीं लेके जा सकता। शायद 1% से भी कम लोग होते हैं जिनका रिलेशन चलता है एंड तक, जो स्कूल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं, बाद में जाके उनकी शादियाँ होती है, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन इसके चक्कर में हम अपना टाइम बहुत बर्बाद करते हैं। एंड एक्चुअली में ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन, आपको कितना भी लगे दिस इज़ नॉट अ डिस्ट्रैक्शन, बट दिस इज़ अ डिस्ट्रैक्शन। अगर आप इस चीज़ के अंदर जल्दी आ जाते हो तो शायद आपका फ्यूचर भी ख़राब हो सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अपने फीमेल फ्रेंड्स बनाओ, ना कि उनके साथ सीरियस हो जाओ, क्योंकि बहुत लंबा टाइम है वो। और रियल लाइफ में वो प्रैक्टिकल भी नहीं है कि आप दोनों शादियां कर लोगे, आप दोनों एक साथ रह लोगे, आप सारी चीज़ें एक साथ कर लोगे। दैट इज़ नॉट रियलिस्टिक। वो अपने अलग कॉलेज में जाएगी, आप अपने अलग कॉलेज में जाओगे, आपके जॉब लगेगी, आपके बिजनेस होगा, XYZ। कहीं ना कहीं आप लाइफ में अलग होने वाले हो, ठीक है। बहुत लंबी लाइफ है, बहुत बड़ी लाइफ है, आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। आई नो ये चीज़ ऐसी है, मैं कितना भी आपको समझाऊंगा ना, ये चीज़ आपके अभी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि वो पहली बार होता ना, वो बहुत अट्रैक्टिव होता है और ऐसा लगता है कि दुनिया में सब कुछ ही वही है हमारा, राइट। सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू
उसको कैजुअली लो, फ्रेंडशिप की तरह लो, जो करना है वो करो, कोई रोक नहीं रहा है करने से। बट आई वॉन्ट यू टू बी लिटिल प्रैक्टिकल अबाउट इट। अपने लाइफ में अगर आप प्रैक्टिकल नहीं रहोगे ना तो लाइफ में ज़्यादा आगे नहीं जा पाओगे। पता है ये स्टेज कब आती है? व्हेन यू विल फाइनलाइज कि आपका पार्टनर कौन है, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। वो आपका जो टाइम आएगा ना, जब आपकी जॉब लग जाएगी, जब आपका बिजनेस होगा, जब आप अपनी लाइफ में सेटल्ड होगे, जब आपको पता लगेगा अब मुझे किसी इंसान की ज़रूरत है जिससे मैं शादी कर सकता हूँ, जो मैं अपने पार्टनर को चूज़ कर सकता हूँ। अभी राइट नाउ आपको लगता है कि पूरी दुनिया में आप सही हो, प्यारी तो करते हो, क्या गलत है? बट एक्चुअली में वो आपके लिए सही नहीं है। लेवल ऑफ मेच्योरिटी टाइम के साथ, एज के साथ ग्रो होता है। जैसे आप बचपन में सोचते थे, आज आप वैसा नहीं सोचते हो। जब आप जॉब और बिजनेस में जाओगे तो आप आज ऐसा नहीं सोचोगे जैसे स्कूल में सोचते हो। तो फ़र्क होता है मैच्योरिटी का। इसलिए कोई भी डिसीजन नहीं लेना है जिससे आपका फ्यूचर इम्पैक्ट होगा। मैं आपको बता दूं, ये चीज़ के ऊपर मैं बहुत खुल के बात करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी बहुत गर्लफ्रेंड रही हैं, बहुत हमने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करी है, जॉब और बिजनेस में आ चुका। अब जाके अपने पार्टनर के बारे में डिसाइड किया कि ये सारी चीज़ें करनी है, ऐसे करना है, फ्यूचर में वो करना है। लेकिन वो वाले जो डिसीजन होते हैं ना स्कूल में, वो इमेच्योर डिसीजन होते हैं और जो कि कभी पूरे होने भी नहीं वाले आपके। ठीक है, 1% लोगों को मैं बोल देता हूँ और वो भी बस हो गया तो हो गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको सिर्फ उसको एकदम कैजुअल लेके चलना उस रिलेशन को। मेरे कहने से आप रिलेशनशिप में ऐसा तो नहीं होगा कि आप नहीं आओगे, आओ रिलेशनशिप में, जो करना है वो करो, लेकिन जस्ट मेक इट वेरी कैजुअल। ओके, सो दिस इज़ माई एडवाइस और मैं ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, यू हैव टू टेक इट अ वेरी लाइटली। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है टॉक अबाउट मनी। स्कूल में आपको पढ़ाने के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। आपके पेरेंट्स भी आपसे ज़्यादा पैसों के बारे में बात नहीं करते हैं। देखो, बोला जाता है इन फ्यूचर भी जैसी संगत वैसी रंगत। आप जैसे लोगों के साथ रहोगे, जैसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, आपका माइंडसेट वैसे ही बिल्ड होगा। अगर आप ऐसे लोगों के साथ उतने बैठने लग जाओ स्कूल टाइम के अंदर, जो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, सक्सेसफुल है, उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, लाइफ में मेंटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको बता सके ये चीज़ें करनी है, इस टाइम पे करनी है, ये चीज़ें करनी है। यू हैव टू फॉलो एवरीथिंग। आप मुझे अपना एकदम बड़ा भैया ले सकते हो कि धैर्य भाई आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है लाइफ में, मैं आपको एकदम सही डायरेक्शन बताऊँगा, करना ना करना दैट इज़ अप टू यू। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसा। पैसा लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल, जिस स्कूल में जाते हो ना, आपको फ्री में नहीं पढ़ा रहा हो, आपसे पैसा ले रहा है, उसका बिजनेस मॉडल है ये। जितने बच्चे स्कूल में आते हैं उनको पैसा देते हैं, फीस देते हैं, एडमिशन करते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्स। अब यहाँ पे वो तो पैसे बना रहा है, स्कूल कॉलेज जितनी भी सारी चीज़ें वो पैसे बना रही हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि आप कैसे पैसे बनाओगे, इन फ्यूचर आप कैसे करोगे? इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना, सोचना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्कूल ना एक स्कैम लगता है मेरे अकॉर्डिंग। आप ज़बरदस्ती चीज़ें पढ़ रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, एग्जाम दे रहे हो, प्रेशर बिल्ड हो रहा है, उसका रिजल्ट आप पे डिसाइड करता है कि आप फ्यूचर में क्या करोगे क्या नहीं करोगे, और जो कि इन फ्यूचर कभी काम भी नहीं आता। आज तक मेरी डिग्री, मेरा स्कूल का रिजल्ट 10th 11th 12th का किसी ने आज तक देखा नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए। मैं जॉब करने गया, किसी ने नहीं पूछा। मैं बिजनेस करना स्टार्ट किया, किसी ने आज तक नहीं पूछा। और स्टिल वी आर मेकिंग इन करोर्स। लोगों की सैलरी नहीं होती है एक महीने की, हम एक महीने में करोड़ से भी ज़्यादा बना लेते हैं। ना हमारे पास कोई कॉलेज डिग्री है ढंग की, ना मेरे पास कोई स्कूल के सर्टिफिकेट है। अगर मैं आपको अपना रिजल्ट दिखा दूंगा, शायद 12th में हमारे इतने अच्छे नंबर भी नहीं थे। स्टिल वी आर एबल टू डू इट बिकॉज मैंने फिगर आउट कर लिया था मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में, मुझे जानना कहाँ है, मुझे करना क्या है, मैंने वही सारी चीज़ें करी। इसलिए पैसों के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माँ बाप से पैसों के बारे में बात करो, अपने टीचर से पैसों के बारे में बात करो कि आप अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हो, आपको कितनी सैलरी मिलती है, आप कितने में घर चलाते हो, मम्मी पापा आप पैसा कहाँ से कमा रहे हो, क्या चीज़ें कर रहे हो, मुझे क्या करना चाहिए, पैसे बनाने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। वो चीज़ें करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब पैसों के बारे में बात करोगे जब भी पैसे कमा पाओगे। अगर पैसों के बारे में बात नहीं करोगे तो पैसा भी नहीं बना पाओगे। और सबसे आखिरी पॉइंट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्कूल लाइफ के अंदर पैसा कैसे बनाना है। तो अगर अभी पैसा नहीं बना रहे हो तो पैसों के बारे में बात करना स्टार्ट कर दो। कहाँ से होगा, कैसे आते हैं पैसे, पापा कैसे बनाते हैं पैसे, क्या करते हैं, क्या खर्च होता है, कैसे कंपनी बनती है, क्या क्या सारी चीज़ें होती है, क्या बनाना है, क्या बेचना है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। जब आपका पहला स्टेप होगा, जब आप सेकेंड स्टेप पे पहुँचोगे कि पैसा कैसे बनाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। देखो, हमें स्कूल में रेगुलर बुलाया जाता है डिसिप्लिन के लिए,
और हम असेंबली में अगर लेट होते हैं, कुछ होता है, डांट पड़ती है, कुछ भी XYZ होता है, वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहुत मन चुराते, स्कूल नहीं जाना, पढ़ाई नहीं करनी, ट्यूशन नहीं जाना, XYZ चीज़ें नहीं करनी। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में आके आपको पता लगेगा जब आप जॉब या बिजनेस के अंदर होंगे। अगर आप 1 दिन बिजनेस नहीं करेंगे, 2 दिन बिजनेस नहीं करेंगे, 3 दिन बिजनेस नहीं करेंगे, 1 महीना नहीं करेंगे, तो आपका बिजनेस शट डाउन हो जाएगा। अगर आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करेंगे तो भी आपका बिजनेस बंद होगा। ये 2 चीज़ें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जॉब कर ली, आपने स्कूल कर लिया, आपने कॉलेज कर लिया, आपने जॉब कर ली, एंड जॉब के बाद दैट इज़ द लाइफ। आपको सारी ज़िंदगी पैसा बनाना है। अगर वहाँ पे आपकी गाड़ी 1% भी रुकी, आपकी फैमिली ख़राब हो सकती है, आपके पास पैसा नहीं होगा, आपका फ्यूचर ख़राब हो सकता है। तो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी की आदत आपको स्कूल से ही डालनी पड़ेगी, क्योंकि इन फ्यूचर उस साइकिल को आपको हर दिन लगातार बार बार जीना पड़ेगा। चाहे आपको पसंद हो नहीं पसंद हो, लेकिन आपको बार बार उस लाइफ को जीना पड़ेगा। आपका जॉब पे जाने का मन नहीं करेगा, आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पैसे बनाने, आपको बिजनेस करना, आपको पैसे बनाने, आपको बिजनेस करना पड़ेगा। चाहे आपको बुखार हो, तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो, ये चीज़ें स्कूल में सिखाई जाती हैं, लेकिन बताई नहीं जाती किस लिए हो रहा है। लेकिन आपको बोला जाता है रेगुलर आना है स्कूल में, एब्सेंट नहीं होना है, कंसिस्टेंटली काम करना है, रेगुलर करना है, प्रैक्टिस करनी है। लेकिन क्यों, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन फ्यूचर अगर अपनी लाइफ को अच्छा करना है, 2 चीज़ें स्कूल से ज़रूर सीख लेना जो मैंने सीखी थी। डिसिप्लिन, किसी भी काम को करने के लिए डिसिप्लिन। मोटिवेशन सिर्फ कुछ देर ही काम आएगा। आपने एक वीडियो देखी और आपका मोटिवेशन स्पाइक हो गया एकदम से, फिर डाउन चला जाएगा धीरे धीरे धीरे। आपको किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट बनना है तो डिसिप्लिन के साथ आपको वो चीज़ कंसिस्टेंसी के बेसिस पे करनी पड़ेगी, हर दिन लगातार, बार बार, पसंद हो या ना पसंद हो। यही फ्यूचर है। आप मानो या ना मानो, आप कितना भी प्रोकास्टिनेट कर लो, मैं थोड़ी देर में पढ़ लूँगा या ये चीज़ कर लूँगा, XYZ चीज़ें कर लूँगा। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब आपके एग्ज़ाम आता है तो मन करता है ना कि 10 मिनट चाय पी लेते हैं, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलो एक राउंड मार के आते हैं, कर लेंगे। चलो वॉशरूम चला जाता हूँ, चलो मम्मी के साथ मार्केट चला जाता हूँ, जब काम कर लेंगे। पता है आपका दिमाग आपका पागल बनाता है। आप अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हो, इसलिए आप पढ़ नहीं पाते। लेकिन आपको अपने दिमाग को पागल बनाना पड़ेगा। आपको अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में डालना पड़ेगा, जिससे आप अनकंफर्टेबल हो। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कंफर्टेबल होके पढ़ो ना, यू हैव टू बी अनकंफर्टेबल, बिकॉज जब आप अनकंफर्टेबल होगे तो इसका मतलब आपकी ग्रोथ हो रही है, आप कुछ नया सीख रहे हो, नया कर रहे हो, अपने आप को बिल्कुल अनकंफर्टेबल जोन में डाल रहे हो, राइट। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी ने ही डिजिटल धैर्य को बनाया और मुझे करोड़पति बनाया इन माई 20s। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड। अब बात करते हैं अपने सेकंड लास्ट पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है करियर पाथ। कैसे पता लगेगा कि क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू मेक मनी। देखो, करियर पाथ के अंदर मैंने आपको बताया था, जो भी आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ से रिलेटेड आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना है और डिसाइड करने वाला है आने वाले 10 साल तक मैं ये चीज़ करने वाला हूँ। और आपको देखना पड़ेगा उसकी सैलरी कितने होते हैं, रिटर्न कितने हैं, क्या उसमें पैसा है, आप फ्यूचर में उसमें सर्वाइव कर सकते हो, कितने बड़े पोजीशन पे जा सकते हो। तो आपको स्कूल में ही सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। और जब आपको ये पता होगा कि आपको क्या करना है, उस चीज़ से रिलेटेड आपने नॉलेज लेनी स्टार्ट कर ली, कोई भी एक हाई पेइंग स्किल आपको अपने अंदर बनानी है और उससे रिलेटेड आपको लगातार काम करना है। किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए या तो 10,000 घंटे या 10 साल आपको लगाने पड़ते हैं, 10 ईयर्स। मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर 7 साल हो चुके हैं, जब जाके मैं करोड़पति बना हूँ अपनी 20s के अंदर। और मैं आपको पहले ही बता दूं, आपको टाइम लगाना ही पड़ेगा। एनी हाउ देयर इज़ नो शॉर्टकट। कोई भी शॉर्टकट नहीं है जो आपको करोड़पति बना देगा, लैम्बोर्गिनी दे देगा या आपको घर बंगला गाड़ी दे देगा। आप बोलते हो ना बड़े होके मैं ये सारी चीज़ें करूँगा। अगर आपको जो सारे स्टेप मैंने बताया उसमें से एक भी स्टेप आपने मिस किया ना, तो आप अपनी लाइफ में ना तो कभी लैम्बोर्गिनी ले पाओगे, ना कभी घर गाड़ी बंगला कुछ भी नहीं ले पाओगे। 98% लोग भीड़ का हिस्सा बन के रह जाता, सॉरी 99% लोग भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं। सिर्फ टॉप 1% जिन लोगों ने ये चीज़ फॉलो करी है वही अपनी लाइफ में लैम्बोर्गिनी, फरारी वगैरह XYZ चीज़ें ले पाते हैं। जो आप अभी सोचते हो वो आप जब ही कर पाओगे जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए एक हाई इनकम स्किल, उसका फ्यूचर क्या, आगे कितने चलने वाली है, क्या चीज़ होने वाली है, मैं इस पर कितना काम करूँगा, आने वाला फ्यूचर कितना है, मुझे इसके ऊपर काम करना तो कितना पैसा मिलेगा, और इस पैसे से मैं क्या क्या चीज़ें और कर सकता हूँ, कंपनी बना सकता हूँ, बिजनेस कर सकता हूँ। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन। मुझे पता है शायद आपका दिमाग अभी इतना मैच्योर नहीं होगा, लेकिन
इसको काम पे तो लगाना ही है। आपने देखा है कि आतंकवादी इतने ज़्यादा ट्रेंड होते हैं क्योंकि उनको बचपन से एक ही चीज़ सिखाई जाती है, तो मार दो या मर जाओ। उनको पता होता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना। आप इस एज में हो, आपको खुद से पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। इमेच्योर नहीं होंगे आप, ठीक है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। गलतियां तो बहुत होंगी, बहुत लोग गलतियां करते, कोई भगवान नहीं होता। आपको बस वो चीज़ें पता करनी है कि आपको क्या करना है और उसकी तरफ काम करना स्टार्ट करना है। एंड आई गारंटी यू, आपको करोड़पति बनने से या बिलियनियर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब चलते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ। अब बात करते हैं हाउ टू मेक मनी इन स्कूल। सबसे बड़ा सवाल, गर्लफ्रेंड को तो घुमाना है, बाइक में पेट्रोल भराना है, स्पोर्ट्स बाइक होनी चाहिए, 10 तरह की चीज़ें हैं। जितने सारे पॉइंट बताया ना, यही सारे पॉइंट है। एक हाई इनकम स्किल में आपका जिसमें भी इंटरेस्ट, आपको वो चीज़ पकड़नी है एंड पकड़ने के साथ उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। पहले सीखो वो चीज़ कैसे हो रही है, वेबसाइट कैसे बनाना है, प्रोडक्ट कैसे बनता है, सेल कैसे होता है, पैकेजिंग क्या होती है, ब्रांडिंग क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, XYZ चीज़ें जो भी आपको फ्रीलांसिंग से पैसे बना के दे सकती है, आपको वो चीज़ करनी चाहिए। मेरे ग्रुप में एक लड़का है जिसने 11th क्लास में मुझसे मिला था, मतलब वो 11th क्लास में था, मैं बिज़नेस कर रहा था एंड वो हर महीने 30 लाख रुपए से भी ज़्यादा बनाता था। क्या कर रहा था वो? कंपनी के लिए ऐड चलाता था, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, वेबसाइट बनाना, लैंडिंग पेज बनाना, ये सारी चीज़ें करना। 30 लाख, उस वक्त में 10 लाख रुपए महीना बनाता। और उससे मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, मुझे शर्म भी आई, मैं उसके साथ बैठा, लेकिन मैं उसके साथ बैठ के बहुत सारी चीज़ सीखी। भैया मैं ये चीज़ें करता हूँ, ये चीज़ कर रहा हूँ, इस तरीके से कर रहा हूँ, मेरा फ्यूचर का विजन ये है, ये सारी चीज़ें। एक इंसान है, एक और बच्चा है जिसके साथ हमने पॉडकास्ट किया था, OLL वाला, ठीक है। उसकी कंपनी 2 करोड़ कर रही है साल में, ठीक है। उसने खुद स्कूलिंग नहीं करी है, स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया। अब पूरी दुनिया के स्कूल को, इंडिया के स्कूल को जाके वो पढ़ा रहा है, राइट। सो आपको एक हाई इनकम स्किल देखनी है, उसके ऊपर काम करना है और फिर फ्रीलांसिंग के थ्रू आप प्रोजेक्ट पकड़ सकते हो, अपना खुद का पैसा बना सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ जो कोई बच्चा नहीं करता है आज की एज में। अगर आपको टॉप 1% में आना है तो आपको उस नॉलेज को लेना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, फ्रीलांसिंग में घुसना पड़ेगा, प्रोजेक्ट उठाने पड़ेंगे, डिलीवर करना पड़ेगा, जब जाके आप पैसे बना सकते हो। तो ये थी कुछ मेरी गलतियां जिनसे मैंने सीखी, जो आप नहीं करोगे इन फ्यूचर। और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है उस चीज़ पे काम करना स्टार्ट करो, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। अगर आप ये सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हो तो मैं आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हूँ। ये सारी नॉलेज कंप्लीटली फ्री दूंगा। अगर आप मेरे साथ हो, जस्ट कमेंट डाउन बिलो आई एम। और आपको इवन कमेंट करके ये भी बताना आप किस क्लास के अंदर हो, 12th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में। और इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, अपने बच्चों के साथ शेयर करो और अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो एज मच एज यू कैन। अगर 100 से ज़्यादा कमेंट आए आई एम तो मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। और कॉलेज लाइफ की भी वीडियो आने वाली है कि कॉलेज में क्या गलती आपको नहीं करनी है। कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 99% लोग अपना टाइम ख़राब कर देता है। आपका टाइम ख़राब नहीं होने दूंगा। कॉलेज में आने से पहले ही आप लाखों रुपए बनाना स्टार्ट कर दोगे। कैसे, वो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। 100 से ज़्यादा कमेंट आने चाहिए आई एम विद यू। जो भी आपको लिखना है, किस क्लास में, वो कमेंट करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अभी के अभी लाइक करो, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड है, जिनको थोड़े मोटिवेशन की भी ज़रूरत है और रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ की ज़रूरत है कि रियल लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कंप्लीटली फ्री है। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and I'll see you in the next video. Bye bye.